मारुतस्वामी और लोह स्तंभ। मारुतस्वामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लोह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मारुतस्वामी कभी नहीं भूल पाएगा। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य अभी बनाया था। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लोह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, ये 3 तरह के लोहे हैं। आगे हम देख लेते हैं लोह स्तंभ। मेहरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश का अध्याय 10 में देखा था। वह वीडियो आप जरूर देख लें। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिले। स्तूपों का शाब्दिक अर्थ है टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीजें या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थर से ढक दिया गया। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला के सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। अब भगवती को आप अपने मानचित्र में देखना। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थीं। इस तरह कई गुफाओं की मूर्तियां तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया। बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के ये वाला इधर साइड का फर्स्ट वाला उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। दाएं ये महाबलीपुरम आकस्मिक मंदिर है। ये वाला आकस्मिक मंदिर। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया, इसलिए उन्हें आकस्मिक मोनोलिथ कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते थे। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। इसकी सूची बनाना। दाएं ऐहोल का दुर्गा मंदिर। यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया। ये वाला ये मंदिर है दुर्गा मंदिर। आगे देख लेते हैं स्तूप तथा मंदिर किस तरह बना जाते थे। स्तूप तथा मंदिर को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही उन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूपों के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थानों पर शिलाखंडों को पहुँचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खम्भों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों
का आकार दिया जाता था। इन सबके तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। ये ओडिसी का मंदिर है ये वाला। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारतों की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेशद्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खम्भों, रेलिंग तथा दीवार पर खुदे। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो यहाँ याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में कार्य किया। चित्रकला जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्र द्वारा सजाया गया था। यहाँ उनके कुछ उदाहरण दिए। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाला कलाकार अज्ञात है। ठीक है। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कर्ष रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पपदिकारम की रचना इलागो नामक कवि ने की थी। इसमें केवल कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनंगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी से प्रेम करने लगा। बाद में वह कनंगी पुहार छोड़कर मथुरा चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहर ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कनंगी जो अभी भी उस करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भराई और उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। शिल्पपदिकारम से लिया गया एक वर्णन है। यहाँ कवि ने कनंगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओह मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधली की सुबड़ी आभा में फूलमाला से ढके हुए सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय होकर खड़ी हुई। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवांगंतु के प्राण लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। एक और तमिल महाकाव्य मणि में खली को करीब 1400 साल पहले सत्यनाथ द्वारा इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में अध्ययन में देखा था, मेघदूत का एक श्लोक। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाक्य बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारी बौछार से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में भसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानी जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई हैं। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन पुराण में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ। इनमें से इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत स्कूल में लिखे गए थे, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति पुराण का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। तुम में से भी कुछ बच्चों ने परिचित जरूर होंगे आप लोग। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानियाँ। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की एक गद्दी
प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हुए करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी, जिसके बारे में अध्याय 9 में हमने देखा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया, तब वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय। इनके आधार पर नाटक, गीत, नृत्य परंपराएं उभरी हैं। पता करो तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतर प्रचलित है, कमेंट्स बॉक्स में बताना। आम लोग द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविता और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सूचित कर लिए गए हैं। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती हैं। इनमें से एक अगले पृष्ठ पर दी गई है। बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। यह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 18,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहाँ का राजा नहा रहा था। उससे वह आम मिला। उसे चक्कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहाँ पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाया। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे। राजा को ये बात बुरी लगी और उसने मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। उसके एक चोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि सन होकर सिर गिर खड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में बहुत बरहूत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में ऐसे दिखाया गया। क्या तुम बता कहानी का कौन सा हिस्सा दिखाया गया, हिस्सा क्या चुना गया है। विज्ञान निकलता और प्रदीप को मापने की भी विधि ढूंढ आचार पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते थे। अब देखते हैं आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व की और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। अन्यत्र कागज आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती है। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही प्रयोग करते। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसके पानी निचोड़ और तब सुखाकर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता। कागज़
कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले ये कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ये जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले ये बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई। प्राचीन भारत की पांडुलिपि किस चीज़ पर तैयार की जाती हैं, आप लोग इसका बताना। और उपयोगी शब्द देख लेते हैं, स्तूप, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण और गणित, ये उपयोगी शब्द हो गए ये सब। और तिथियां देख लेते हैं, स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले हुई थी। अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास 1600 साल पहले, और ये सब इनके तिथि हैं। लोह स्तंभ, बीतरगाम मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट वगैरह 1500 साल पहले, दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। इस तरह से ये चैप्टर हुआ कंप्लीट।